कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो गुंडों के बीच में पूरी तरीके से घिरी हुई थी और जो गुंडे थे वो उसके साथ कुछ गलत हरकत करने की फिराक में थे। पर तभी दूसरी तरफ जो लड़की थी वो उसे आवाज़ दे रही थी, प्लीज़ उसके तरफ ऐसा मत करो, उसके साथ ऐसा मत करो। पर जो गुंडे थे उसकी कुछ बात नहीं सुन रहे थे। वो लड़की पूरी तरीके से डर गई थी। तभी वो गुंडा जो उस लड़की से कहता है, चुपचाप खड़ी रहो यहाँ पे, जो अब उस लड़की के साथ होने वाला है वो तुम्हारे साथ भी होने वाला है, तो इसे गौर से देखना कि तुम्हें आसानी हो आगे क्या करना हो। वो लड़की जो है वो बस अपने आप को बचाने की भीख मांग रही थी। पर अचानक से उस बंदे के पीछे कुछ तो भी परछाई टाइप का आ गया था और ये एक बंदा था जो सूट पहन के आया था। उसने पलक झपकते उस बंदों को आधे हिस्से के अंदर काट दिया था। वो लोग जो थे वो अभी आधे हिस्से के अंदर कट चुके थे और हमें कुछ घंटों पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा भाई जो था वो वहाँ पे एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था और वो बोल रहा था कि मैं यहाँ पे कहाँ पे आ गया। तभी वो अपने हाथों की तरफ देखता है तो उसके हाथ कुछ अलग लग रहे थे नॉर्मल से, और वो सामने देखता है तो वहाँ पे चट्टानें थी। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी समझ जाता है कि वो एक गेम के अंदर टेलीपोर्ट हो चुका है और वो पता था वो कौन सा गेम था। वो अभी स्केलेटन का गेम था जो वो अभी खेल रहा था, जो अभी हाल ही फिलहाल के उसके अंदर आ गया था। वो हमारा मेन कैरेक्टर बहुत ही ज़्यादा खुश था तो वो अपने पावर्स को टेस्ट करने के लिए चले जाता है। तो अभी वो अपना टेलीपोर्टेशन का मैजिक लगाता है और वो वहाँ पे जितने भी सारे पेड़ थे वो सभी को काट देता है। और हमें पता चलता है जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो काफ़ी खुश था इस वर्ल्ड में अंदर आके। वो देखता था कि उसके पास काफ़ी पावर्स थी जो बहुत ज़्यादा और पावर दिखाई दे रही थी। वो अभी बहुत ज़्यादा खुश था तो वो बोलता है, शायद से मैं ये एक मेरे कैरेक्टर का जो अभी मैंने चूज़ किया है वो उसकी पावर है, उसके साथ मुझे एक नाइट की पावर भी आ चुकी है और एक मेज की पावर भी आ चुकी है और मेरे पास मैजिक पावर के अंदर भी बहुत सारा भरमान है। वो ये तो गेम बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है, मुझे ये खेलने में ज़रूर मज़ा आएगा। अच्छा वह मैं उस गेम के अंदर जल्दी से टेलीपोर्ट हो गया। पर उसका पेट में जो था वो बहुत ज़्यादा गुड़गुड़ दिखाई दे रही थी। पर ये बंदे ने तो मान चुका था कि मैं गेम के अंदर आ चुका हूँ तो कुछ करके ही जाऊँगा। तभी हमें दिखाया जाता है कि उसके नीचे कुछ तो भी स्पेल कास्ट करने के जैसा लगता है और वो सीधा नीचे गिर जाता है। पर हमारे भाई की खुशकिस्मती थी कि वो बच जाता है और वो चट्टान के ऊपर चढ़ने लग जाता है। पर तभी हमें दिखाया जाता है जो हमारा भाई है उसका एक नई स्किन अनलॉक हो जाती है जिसका नाम है मास टेलीपोर्टेशन। वो जहाँ पे टेलीपोर्ट होते होते आगे बढ़ सकता है और हमें दिखाया जाता है कि वो एक नदी के किनारे आ जाता है। और हमारा भाई अभी बहुत ज़्यादा खुश था कि वो एक गेम के अंदर टेलीपोर्ट हो चुका है कि उसकी किसी भी लाइफ से अच्छा तो वो इस गेम के अंदर ही खेलना रहेगा। और जैसे ही वो अपना मास्क उतारता है वो नदी के अंदर देखता है तो वो एक स्केलेटन बन चुका था जो उसने गेम की स्टार्टिंग के ऊपर ये कैरेक्टर चूज़ किया था। पर अब हमारे भाई को थोड़ी सी होती है टेंशन, क्योंकि जैसे ही वो विलेज में जाएगा तो उसे लोग मॉन्स्टर समझ के उसके पीछे मारने को उसको दौड़ेंगे। तो हमारे भाई को अभी इसके साथ ही जीना पड़ेगा। तो ये आर्मर उसे उतारना नहीं होगा पब्लिक के अंदर। और ऐसा होते ही वो वहाँ पे नियर बाय विलेज में चला जाता है जहाँ पे जाते ही उसे बहुत सारी चीज़ें खाने को दिखाई देती है। वो बहुत ज़्यादा लजीदार खाना था। पर एक प्रॉब्लम थी कि जो सभी लोग थे वो उस नाइट की तरफ ही देख रहे थे, हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ देख रहे थे कि देखो वो कितना अमीर होगा, उसके पास इतना बड़ा आर्मर है। तभी एक लेडी जो है वो हमारे हीरो को अप्रोच करती है, बोलती कि यहाँ आओ मैं तुम्हें खाना दूंगी। पर हमारा हीरो उसे ये कहते हुए मना कर देता है कि मेरे पास पैसे नहीं है। जिस पे वो लेडी है वो थोड़ा सा हैरान हो जाती है कि इसके पास इतना बड़ा आर्मर हो गया, इसके पास पैसे कैसे नहीं है। तभी हमारा भाई जो है वो आजू बाजू में बहुत सारा खाना देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और बोलता है कि मुझे ये खाना ज़रूर चाहिए। तभी वो एक गली में से जा रहा रहता है। तभी उसे गली में दिखाई जाती है एक लड़की जो एक लड़के के साथ बात कर रहे थे। लड़की बोलती कि मैंने तुम्हें इतने सारे पैसे दिया और तुम मेरा काम नहीं कर रहे हो। तभी वो बंदा बोलता है, देखो भाई ये कोई लीगल काम नहीं, ये एक इनलीगल काम है तो मुझे थोड़ा टाइम लगेगा और इसके अंदर कोई गारंटी नहीं थी कि होगी कि नहीं होगी। तभी वो लड़की वहाँ से गुस्सा होकर चली जाने लग जाती है और हमारा भाई जो था वही था तो उसे जाते हुए देख रहा था। तभी उसे एक झलक दिखती है उस लड़की की और उसे पता चल जाता है कि ये एक एल्फ है। और हमारा जो भाई है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है क्योंकि उसने पहली बार गेम के अंदर एक एल्फ देखा था और उसके एल्फ के साथ बहुत ही अच्छी फैंटेसी होने वाली थी। और हमें दिखाया जाता है जो हमारा भाई उस लड़की का पीछा करता है पर वो लड़की अचानक से ही गायब हो जाती है। तभी वो सोचता है कि वो नियर बाय गिल्ड में जाएगा, वहाँ पर रजिस्टर करेगा, वहाँ से पैसे कमाएगा और बहुत सारा खाना खाएगा। और जैसे ही वो गिल्ड के अंदर जाता है वहाँ पे सभी लोग बस उसे ही देख रहे थे कि ये भाई बहुत ज़्यादा अमीर बंदा दिखाई दे रहा है। तभी वो रिसेप्शनिस्ट के पास जाता है और बोलता है कि मुझे एक क्विज चाहिए जिससे मैं कंप्लीट कर सकूँ और उससे मुझे बहुत सारा पैसा मिल सके। तो रिसेप्शनिस्ट बोलता है, देखो भाई तुम्हारे पास एक तो लाइसेंस नहीं है और तुम एक नए बिगिनर लग रहे हो तो प्लीज़ मुझे अपनी आईडी दिखाओ। तो वहाँ पे वो बंदा बोलता है, मेरे पास आईडी, ओ मेरी आईडी फ़िलहाल में गुम गई है। तो भी वो उसे एक ऑप्शन देते, रिसेप्शनिस्ट उसे 3 ऑप्शन देता है। देखो तुम्हें अगर इस गिल्ड के अंदर ज्वाइन करना है तो तुम्हें कौन से तो भी 3 मॉन्स्टर्स को मारना पड़ेगा, जिसमें तुम्हें कैटेगरी तुम्हें अपने आप पे चूज करना है। पर 3 मॉन्स्टर को, 3 में से एक मॉन्स्टर को
तो मार के लाना पड़ेगा। ऐसा होने के बाद जो हमारा भाई है वो सीधा मॉन्स्टर मारने के लिए निकल पड़ता है और बोलता है कि मैं मॉन्स्टर मार के बहुत सारा खाना खाऊंगा। और वो होने के बाद वो जंगल में चल जाता है और वहाँ पे वो 2 बोर तो मार देता है, मतलब 2 डुक्कर मार देता है। और फिर उसे बहुत ज़्यादा भूख लगने लग जाती है, बोलती कि आज तो ये डुक्कर से मैं बहुत ज़्यादा खाना खाऊंगा। और वो अपने खाने का इमेजिन करने लग जाता है और हमें दिखाया जाता है पर उसे कुछ तो भी हिलने की आवाज़ आती है हमारे भाई को। तो वो अपनी मुंडी सीधा झाड़ियों की तरफ मोड़ देता है। तो भी झाड़ियों में भी इससे कुछ तो भी जा रहा रहता है और कहीं वो एक ऑर्क रहता है जो बहुत ज़्यादा बड़ा रहता है, जिसे देख के हमारा भाई बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है कि वो एक ऑर्क को मारेगा, उससे बहुत ज़्यादा पैसा मिलेगा और वो बहुत ज़्यादा खाना खा पाएगा। और वो जैसे ही अपनी तलवार को स्विंग करता है वो बोलता है अब तुम नहीं बचोगे और उसको एक ही स्लाइस के अंदर पूरी तरीके से आधा काट देता है। हमारे भाई की ताकत बहुत ज़्यादा थी, उसने बहुत सारे बोर्ड्स को मारा और एक ऑर्क को भी मारा। वो बहुत ज़्यादा खुश था कि उसे बहुत ज़्यादा पैसा मिलने वाला है। और वो उसके सामने तभी हमें दिखाया जाता है कि आसपास में कुछ तो भी लड़के, कुछ तो भी गुंडे, कुछ तो भी मेजेस को मार रहे थे, कुछ नाइट्स को मार गए थे। जो हमारा भाई देख रहा था, बोल रहा था कि ये मेरा मैटर नहीं है, मुझे इसके अंदर नहीं गिरना चाहिए। और 2 लड़कियां थी वो वहाँ पे गुमसुम बैठी हुई थी। फिर हमारे जो गुंडे थे वो उस लड़कियों के साथ कुछ ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहे थे और हमारा भाई जो था वो बोल रहा था कि ये बहुत सारे लोग हैं, मैं इनके सामने टिक नहीं पाऊंगा। पर वहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे चीरहरण होना शुरू हो चुका था और जो लड़कियां थी वो बस चिल्ला रही थी कि कोई हमें बचा लो। तभी हमारा भाई वहाँ पे आता है, उन गुंडों को आधे हिस्से के अंदर ही काट के वहाँ से 2 लोगों को खत्म, 3-4 लोगों को तो आराम से निपटा देता है, जिससे देख के और 3 जो लोग थे वो वहाँ से रफू चक्कर हो जाते हैं, बोलते कि भाई ये तो हमारे लीग से ही ऊपर है, हम इससे नहीं मार सकते। और वहाँ पे जो बंदा था हमारा मेन कैरेक्टर वो उनको पूरे उनकी धज्जियाँ उड़ा देता है। और हमें दिखाया जाता है कि वो उन लड़कियों के सामने आकर बोलते हैं क्या तुम ठीक हो, जिस पे लड़की अपना नाम बताते हुए बोलती है मेरा नाम रीन है और जो आपके सामने है वो लेडी लॉरा है। और वैसे होने के बाद हमारा नाइट बोलता है कि ठीक है प्लीज़ पहले कपड़े चेंज करके आ जाओ। फिर जो 2 लड़कियां हैं वो वहाँ पे कपड़े चेंज करने के लिए चली जाती है और हमें दिखाया जाता है जो हमारा भाई है उन लाशों को ठिकाने लगाने लग जाता है। उन लोगों को आखिरी सलाम देके उनको सब लोगों को जला देता है। और वहाँ पे जो लड़कियाँ थी वो अपने कपड़े चेंज करते हुए लग रहे थे। फिर हमारा जो भाई है वो वहाँ पे घोड़े देखता है जो बहुत ही ज़्यादा लकी था उसके लिए, क्योंकि उसे मुफ्त के घोड़े मिल रहे थे, तो उसका वो बहुत ज़्यादा दिन बन जाता है। फिर तभी वो लड़की आती है और बोलती कि हम आपने हमें बचाया, हम बहुत ज़्यादा आपका आभार मानते, फिर क्या आप हमारे साथ आ सकते हो प्लीज़। फिर जो हमारा भाई है वो भी इसकी बात पे एग्री हो जाता है और वो लोग उनके पाथ पे चलने लग जाते हैं। और फिर कुछ घंटों के बाद हमें दिखाया जाता है हमारा भाई जो है वो अभी गिल्ड के सामने खड़ा था और बोलता है कि अभी मुझे बहुत ज़्यादा पैसा मिलेगा। और वो सारे बोर्ड्स को जो है वो उस गिल्ड के रिसेप्शनिस्ट के हवाले कर देता है। और रिसेप्शनिस्ट पहली बार देख के हैरान हो जाता है। और वहाँ पे 2 लड़के बोलते हैं हमारे मेन कैरेक्टर क्या हमारे साथ ड्रिंक शेयर करना चाहोगे, जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर मना कर देता है। और हमारा जो रिसेप्शनिस्ट था वो बोलता है कि ठीक है तुमने जैसा किया, ये था तुम्हारा गिल्ड का लाइसेंस, आज से तुम इस गिल्ड के मेंबर हो चुके हो और ऑफिशियली रजिस्टर हो चुके हो। जिसपे हमारा भाई बहुत ज़्यादा खुश होता है और बोलता है कि ठीक है अब मैं जा रहा हूँ, कल मिलूंगा भाई। और ऐसा होने के बाद हमें दिखाया जाता है हमारा भाई सीधा जाता है रेस्टोरेंट के पास और रेस्टोरेंट में जाने के बाद वो बहुत सारा चिकन मीट और सब कुछ खाने लग जाता है। उसे बहुत ज़्यादा लज्जतदार लगता है क्योंकि उसने पहली बार इस वर्ल्ड का खाना खाया था। वो बोल रहा था कि ये तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, मैं तो अभी ऐसे ही करूँगा, रोज़ मारूंगा, रोज़ काटूंगा और रोज़ खाऊंगा। और उसे दिखाई देता है उसने जो बोर को मारा था उसके अंदर एक स्टोन था जो बहुत ज़्यादा पावरफुल था, वो बहुत ज़्यादा कीमती था और वो बहुत ही अच्छे से सेल भी हो सकता था। और ऐसा होने के बाद हमारा भाई बहुत ज़्यादा खुश होने के बाद ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है।